नमस्कार दोस्तों, जीएस फीड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में 50 इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 465, ऑप्शन डी 370। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या बोले तो अनुच्छेदों की संख्या 395 है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी NaCl। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914 से लेकर 1918, ऑप्शन बी 1939 से लेकर 1945, ऑप्शन सी 18 से 12 से लेकर 1815, ऑप्शन डी 1901 से लेकर 1905। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी कौआ, ऑप्शन 4 बाज। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो ऑप्शन ए में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 6 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री लगाए थे, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्लेग रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। जो प्लेग रोग होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है, जो ऑप्शन ए में है। इसलिए 7 का सही आंसर ऑप्शन ए यानी बैक्टीरिया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? ऑप्शन ए इनसेट 1A, ऑप्शन बी भास्कर 1, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी रोहिणी। जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ऑप्शन बी 28 फरवरी को, ऑप्शन सी 5 सितंबर को, ऑप्शन डी 14 नवंबर को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो ऑप्शन बी में है। इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी 28 होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था?
ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी मौर्य वंश होगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 25%। तो मनुष्य के दिमाग में अगर बोलें तो 80% पानी होता है, जो ऑप्शन ए में है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी 80 होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में रेलगाड़ी का पहिया कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कपूरथला में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। भारत में रेलगाड़ी का पहिया कपूरथला में बनाया जाता है, जो ऑप्शन सी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी 12 का सही आंसर कपूरथला यानी सी होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी कब्ज, ऑप्शन सी पथरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खाना खाते समय आप सबको पता होगा, अगर खाना खाते समय अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपको बीमारी होगी कब्ज, जो ऑप्शन बी में है, जो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आर्य समाज का स्थापना किसने की। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी आत्मा राम पांडुरंग। तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी शिप्रा नदी, ऑप्शन डी मुंशी नदी। तो हैदराबाद मुंशी नदी के किनारे बसा है, जो ऑप्शन डी में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी यानी मुंशी नदी होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंजाबी भाषा का जो लिपि है, वह पंजाबी भाषा जिस लिपि में आता है उसका नाम है गुरुमुखी, जो ऑप्शन सी में है। इसलिए 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी यानी गुरुमुखी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कश्मीर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी सरक्रीम। तो भारत का जो मुख्य भूमि के दक्षिणतम जो किनारे स्थित है वह कौन सा है, कन्याकुमारी, जो ऑप्शन सी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में विश्व की संस्कृति राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी मदुरो, ऑप्शन डी मुंबई। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी कोलकाता होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए 28 अगस्त 2014 को, ऑप्शन बी 1 मई 2016 को, ऑप्शन सी 15 जुलाई 2015 को, ऑप्शन डी 9 मई 2015 को।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था, जो ऑप्शन बी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी 1 मई 2016 होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए इंडिया हाउस, ऑप्शन बी गवर्नमेंट हाउस, ऑप्शन सी वायसराय हाउस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वायसराय हाउस था, जो ऑप्शन सी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यमुना नदी किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बिहार। यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि चौरी चौराहा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 फरवरी 1922 को, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन सी 6 फरवरी 1922 को, ऑप्शन डी 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौराहा हत्याकांड जो हुआ था वह 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तिरंगा पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो तिरंगा पे अशोक चक्र जो लगवाए थे उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन डी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 40। भारतीय संविधान में कुल भाषाएं की संख्या 22 है, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगर बोले भारत में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है, तो वह कर्नाटक में पाई जाती है, जो ऑप्शन ए में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल को, ऑप्शन बी 26 नवंबर को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को, ऑप्शन डी 26 नवंबर को। संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? ऑप्शन ए सेब को, ऑप्शन बी कीवी को, ऑप्शन सी केरा को, ऑप्शन डी अनार को। अगर आँखों की रोशनी को तेज करना है तो उस फल का नाम है कीवी, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में होता है, जो ऑप्शन डी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए माउस को, ऑप्शन बी सीपीयू को, ऑप्शन सी कीबोर्ड को, ऑप्शन डी मॉनिटर को। तो कंप्यूटर का दिमाग अगर बोले तो वह सीपीयू को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी चंडीगढ़। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम है सिक्किम, जो ऑप्शन बी में है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी कोलकाता में। अगर बोले गेटवे ऑफ इंडिया तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई में स्थित है, जो ऑप्शन ए में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिका की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी भारत चक्रवर्ती, ऑप्शन सी सिंधु शब्द से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अंग्रेजी नाम इंडिका की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई थी, जो ऑप्शन सी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मोकाले। तो अगर बोले कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। भारत में सबसे अधिक खेती अगर बोले तो चावल की जाती है, जो ऑप्शन डी में है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी, जो ऑप्शन बी में है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 30,000। तो ताजमहल बनाने में कुल मजदूरों की संख्या 20,000 लगी थी, जो ऑप्शन बी में है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन डी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो वह है हीराकुंड बांध, जो ऑप्शन सी में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो ललित कला एकेडमी की शुरुआत 1954 में हुआ था, जो ऑप्शन सी में है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1922 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1923 को, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1923 को, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1923 को।
तो स्वतंत्र स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का कहना है कि 100 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो पहला ऑप्शन आरबीआई गवर्नर का, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी वित्त मंत्री का, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो 100 रुपये का नोट होता है उस पे हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है, जो ऑप्शन ए में है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार की शुरुआत कब हुई थी, मतलब स्थापना कब हुआ था। 1895, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1895। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार की शुरुआत बोले तो वह 1891 में हुआ था, जो ऑप्शन सी में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत गणराज्य कब बना था। ऑप्शन ए 1947 को, ऑप्शन बी 1950 को, ऑप्शन सी 1952 को, ऑप्शन सी 1962 को। तो भारत जब गणराज्य बना था वह 1950 में बना था, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी घाघरा। तो जो नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है वह कौन सी नदी है, तो वह सोन नदी है, जो ऑप्शन सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रिजाइन, ऑप्शन बी महाभियोग, ऑप्शन सी केरौला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि तो भारत का राष्ट्रीय आदेश वाक्य हम सत्यमेव जयते के मानते हैं, जो ऑप्शन ए में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो भारतीय संविधान के मतलब किस संविधान के अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, जो ऑप्शन ए में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी दामोदर। अगर बोले तो बिहार का शोक नदी जो कोसी को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था, जो ऑप्शन ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम लास्टिंग क्वेश्चन यानी 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्तावना किसने दिया। ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन डी लोहिया। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्तावना जयप्रकाश नारायण दिए थे, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है।
मेरे प्यारे दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन याद है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।